गाय सभी में अभी हम तो पूज्य मानते हैं, फिर उसकी हत्या क्यों होती है? गाय को देवता गाय मानते को हैं, तुम लेकिन ऊपर भारत भूमि में गाय का हत्या होता है। बैठी होती है। बंगाली हिंदी बोल रहे गाली। जब तक गाय को माता मानते थे तब तक तो हत्या नहीं होती थी, समझ गए ना? जब तक जो गाय को माता मानते थे तब तक गाय की हत्या संभव नहीं थी। आज भी जो गाय को सचमुच में माता मानते हैं वो हत्या के पक्षधर कैसे हो सकते हैं? बल्कि गोवंश की रक्षा के लिए अपनी हत्या स्वीकार कर लेते हैं, प्राणों पर खेल जाते हैं। जो वो हत्यारे हैं या वो हत्या के एजेंट हैं, वो तो गाय को भोजन मानते हैं। तृणमूल पार्टी के एक सांसद ने राज्यसभा में कहा था कि महाराष्ट्र में वो हत्याकांड का प्रकल्प चल रहा था, गरीबों का भोजन गोमांस। अब ऐसे गंदे व्यक्ति जब पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो गाय को माता मानते हो तो कहते गाय भोजन है। ट्रकों से जो लाद कर ले जाते हैं वो तो कहते हमारा माल है। भूसे इत्यादि को जैसे माल कहते हैं ना, वो तो गाय को माल कहते हैं। जो माँ कहते हैं हम मानते हैं, वो तो प्राणों की बाजी लगाकर गोवंश का पालन करते हैं। रघु दिलीप के मार्ग पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला की पाठ्य पुस्तकों में गोवंश का महत्व है नहीं। ट्रैक्टर आदि के माध्यम से खेती भार ढोने की योजना के कारण गोवंश की उपयोगिता विलुप्त हो रही है। पंचगव्य इत्यादि के लिए भवसिंधु से तरने के लिए उत्तम अन्न की प्राप्ति के लिए गोवंश की उपयोगिता तो है, लेकिन वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए विभाजन के बाद का जो भारत अंग्रेजों के मार्ग पर चलकर वो हत्या का पक्षधर हो गया है। आप कहती हैं गाय माता है, मार्कंडे काटदू क्या बोलते हैं? वो हिंदू हैं या नहीं? हमारी न्यायाधीश रहे या नहीं? ऐसे ऐसे हिंदू हैं, उनको बालक तो नहीं कहेंगे, कुठार तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब वो हत्या का समर्थन कर रहे हैं तो सीधा ही है कि जो शिक्षा पद्धति भारत में क्रियान्वित है उसके कारण विकृत मस्तिष्क ही उत्पन्न हो रहा है। परंपरा के बल पर कुछ व्यक्ति गाय के प्रति अपनत्व रखते हैं। जो किसान हैं इस महंगाई के समय में अपना पेट भर लें यह भी कठिन है। उनके लिए गोपालन को भी इतना दुरूह बना दिया गया है कि गाय का पालन नहीं कर सकते। गोचर भूमि का अपहरण कर लिया गया। ऐसी स्थिति में वो हम वंश की हत्या के जितने प्रकल्प हो सकते हैं सब के सब भारत में क्रियान्वित है। वर्तमान केंद्रीय शासन तंत्र भी गाय और भैंस को कटवा कर मांस का निर्यात करने का पक्षधर है। इसको हम कहेंगे कि गोभक्त राजनेता है। कोई राजनीतिक दल ऐसा केंद्र में प्रांत में पहुंचने पर नहीं रह जाता जो गोवंश का रक्षक हो, भक्षक बन जाता है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जब देश स्वतंत्र नहीं था तब कहा करते थे कलम की एक नोक से स्वतंत्र भारत में गोहत्या बंद कर दी जाएगी। जब प्रधानमंत्री हुए तब दो पीठ के एक पीठ के ज्योतिर्मठ पूरी पीठ के शंकराचार्य उन दिनों जो थे उनसे मिले। एक रामराज परिषद के सांसद नंदलाल शास्त्री जी
दंडी स्वामी हो गए थे, उनका नाम था नंद नंदनानंद सरस्वती जी। ये तीनों मिले। मोरारजी देसाई ने कहा कि आप भूल जाते हैं कि हम कसाईयों के भी प्रधानमंत्री। भी का ही हो गए। जो प्रधानमंत्री कहे कि हम कसाईयों के भी प्रधानमंत्री हैं, तो भी का ही हो गया। कसाईयों के ही प्रधानमंत्री हो जाते हैं। वोट बैंक इन सब के कारण, गोचर भूमि विलुप्त होने के कारण अब तो गोवंश के बीज को विलुप्त करना शासन तंत्र को अच्छा लगता है। जर्सी सार के माध्यम से गोवंश के बीज को ही दूषित किया जा रहा है। और यहाँ तक कि गाय घूमती हो तो आजकल हिंदू भी कहते हैं आवारा पशु। समझ गए? देसी कुत्ते का नाम हो गया आवारा कुत्ता। अब कल कहेंगे कि देसी मनुष्य अगर है कोई तो कहेंगे आवारा मनुष्य। स्थिति तो यहाँ है कि अपने प्रति स्वाभिमान को विलुप्त करने का शासन चलाया जा रहा है। भारत घोर परतंत्र राष्ट्र है और इसका नियामक कोई विदेशी तंत्र है जिसे भारत का अस्तित्व और आदर्श सुरक्षित रहे, बिल्कुल पसंद नहीं। आगे कोई बात?